हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। आज तो कराची का मौसम हो रहा है बड़ा ही औसम, चारों तरफ बादल ही बादल हैं और ये सुबह से ही सूरत हाल ऐसी ही है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली आज। और हम सोच रहे थे कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। लिहाजा मौसम बहुत प्यारा है, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। काफ़ी देर से मैं छत पर आई हुई हूँ और बस दिल आज मेरा बहुत ही उदास था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो छत पर चलते हैं और वहाँ का जायज़ा लेते हैं। तो जनाब गली में भी देखें सन्नाटा है, अजीब सा ही माहौल हुआ है, जबकि मौसम इतना अच्छा है। इस मौसम में तो लोग अपनी छतों पर आ जाते हैं और ख़ूब इंजॉय करते हैं, लेकिन हर घर में इस वक्त जो है ना बीमारी फैली हुई है। हर कोई, हमारी गली में भी बहुत सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं। उदासी हर जगह देखें, दरख्तों के पत्ते भी बिल्कुल साकित हैं। लोग तो इंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई मखलूक जो परिंदे हैं वो आसमान पर उड़ रहे हैं और उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अक्सर करके मैं शाम में यहाँ आ जाती हूँ और ये मेरी जगह है जहाँ मैं अक्सर करके खड़ी होती हूँ। अब बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी अपनी छतों पर होते हैं, सारे पतंगबाजियाँ हो रही होती हैं, लेकिन अभी इस वक्त कोई भी नज़र नहीं आ रहा और बस हर तरफ उदासी ही उदासी मुझे महसूस हो रही है। मैं भी बस थोड़ी सी देर रुकी और उसके बाद मैं नीचे चली गई थी और यहाँ आ गया था जनाब मकई वाला। तो ये इस मकई वाले को देख के जो है ना बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। आज भी जब ये गली में आता है तो मैं लाजमी लेती हूँ। नमक में जो ये चने और मकई भुनी हुई होती है और उस पर जो लीमू डाल के देते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। अब तो ऐसी चीज़ें नायाब हो गई हैं, ये भी शाज़ो नादिर ही आता है हमारी गली में, लेकिन जब भी आता है तो मैं ज़रूर लेती हूँ। और ये सैटरडे वाले दिन की वीडियो है कि हम लोग अज़ल्फ़ा के स्कूल गए थे। अज़ल्फ़ा का रिज़ल्ट था, मंथली टेस्ट हुए थे, तो उसी का रिज़ल्ट लेने में गई थी। अज़ल्फ़ा भी मेरे साथ थी, तो अज़ल्फ़ा ने कहा मम्मा मेरे स्कूल की भी वीडियो बनाएं आप, तो मैंने वैसे ही बना ली थी। और साथ अनाइज़ा भी थी, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो अनाइज़ा रोने लगी कि मैं भी चलूँगी। स्कूल घर के करीब है तो पैदल आ गए थे और यहाँ हम वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। तो प्रिंसिपल से बात करनी थी, प्रोग्रेस लेनी पड़ती है बच्चे की, तो पेरेंट्स बैठे हुए थे काफ़ी सारे, तो हम भी बैठ गए थे थोड़ा। और अनाइज़ा बहुत तंग कर रही थी, कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी। फ़र्स्ट टाइम अनाइज़ा स्कूल में आई थी तो उसको शौक हो रहा था कि मतलब ये क्या कौन सी जगह है। और यहाँ मेरे पास आ चुका था रिज़ल्ट, क्योंकि रिज़ल्ट ये लोग देते नहीं हैं, सिर्फ दिखा देते हैं बच्चे की मंथली प्रोग्रेस क्या हुई है। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था माशाल्लाह अज़ल्फ़ा का, और हर पेपर में अच्छे नंबर लिए थे अज़ल्फ़ा ने। और जो लास्ट में जो पेपर होते हैं वो सारी पूरे साल की जो कॉपीज़ होती हैं पेपर्स की, वो उसके साथ ही अटैच करके दे देते हैं। तो यहाँ मैम ने कहा कि आप वीडियो बना लो, तो मैं वीडियो ही बना रही थी। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और घर आते ही जनाब ये सारा कबाड़ा मैंने निकाला था। इतना ज़्यादा काट कबाड़ जमा हो जाता है ना। पानी की बॉटल्स जो ख़राब हो चुकी थी वो मैंने सारी रखी हुई थी और कबाड़ी का वेट कर रहे थे। यहाँ इधर सीढ़ी के पीछे ये सब थोड़ा थोड़ा जमा कर करके भी देखें कितना ढेर लग गया था। और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि यहाँ से सफाई करूँ मैं, और यहाँ पर ना मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती थी, धोने में भी नहीं आ रहा था क्योंकि ये जगह बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी। तो फिर मैंने आज हिम्मत करके ये सारा कबाड़ा यहाँ से साफ़ किया और ये फ़र्श वगैरह सब धो दिया था। और कबाड़े वाले का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएगा तो फिर ये कबाड़ा हम उसको दे देंगे। तो अब खुला खुला होता है तो आसानी से साफ़ हो जाता है। और बादल देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, चारों तरफ बस बादल ही बादल हैं। बहुत प्यारा मौसम बना हुआ था हमारे पास। इरफान को भी परसों से बुखार बहुत तेज़ है। अभी इनकी आँखें देखें रेड हो रही हैं, आँखें ऊपर करो, पूरी आंखें रेड हो रही हैं। बुखार में इरफान तप रहे हैं, इतना जल रहे हैं बुखार में। कल भी इनको ड्रिप लगी है, टैबलेट वगैरह लेकर आए हैं डॉक्टर से, मगर आराम नहीं आया। तो अभी हम जाएंगे डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे जिससे मैंने ली थी और अज़ल्फ़ा ने ली थी ना, उससे हमें भी आराम आया था। तो उसी डॉक्टर के पास इरफान को भी लेके जाएंगे। अभी मैं इरफान के सर पे पट्टियाँ रख रही हूँ ताकि बुखार की शिद्दत कम हो। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं और इरफ़ान हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन वो क्लिनिक बंद था। और अब वो शाम में बैठेगा डॉक्टर, लेकिन इरफ़ान की तबीयत बिल्कुल नहीं संभल रही थी, बुखार बार बार तेज़ हो रहा था।
तो मैंने इरफ़ान से कहा कि आप नहा लो। तो फिर जब इरफ़ान नहा कर आए हैं उसके बावजूद भी बुख़ार बिल्कुल कम नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर पट्टियाँ रखना शुरू कर दी ताकि बुख़ार की शिद्दत थोड़ी कम हो। घर घर में ही बीमारी फैली हुई है और हर कोई जो है, बच्चा हो या बड़ा हो, इस वायरस की जो है ना लपेट में आ रहा है। कल से अनाइज़ा को बहुत ही ज़्यादा खांसी हो रही है, इतनी खांसी हो रही है कि 1 सेकंड के लिए उसकी खांसी नहीं रुक रही। सिरप भी मैंने दे दिया जो घर में था, तो साथ ही इरफ़ान के उसको भी लेके जाऊंगी मैं। दोनों की ही दवाई आएगी। बर वक्त अगर इलाज हो जाए ना तो बेहतर होता है। दोपहर का टाइम हो गया था और इरफ़ान को लग रही थी शदीद भूख, लेकिन बुख़ार की वजह से उनके मुंह का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो रहा था। हर चीज़ उन्हें कड़वी लग रही थी। तो फिर इरफ़ान ने कहा कि हलीम मंगा लो, तो मैंने यहाँ हलीम मंगा लिया था, तो उसी से ही रोटी खा रहे हैं। आधी रोटी भी इरफ़ान ने नहीं खाई, क्योंकि बुख़ार में तो वैसे ही कुछ नहीं खाया जाता, ज़ोर ज़बरदस्ती करके इंसान खा भी लेता है तो वो टेस्ट नहीं आता, तो बस खा रहे हैं दिल मार के। आजकल जो वायरल बुखार चल रहा है, इसमें ऐसे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल जूस दें, उसमें चंद कतरे नींबू के डाल दें, तो वाइट सेल तेज़ी से बढ़ जाते हैं। और क्योंकि इस बुखार में वाइट सेल बहुत तेज़ी से गिरते हैं, जिससे नकाहत, कमज़ोरी बहुत ही आ जाती है पेशेंट में। इंजीर भी बहुत मुफीद है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ हो गया था जनाब शाम का टाइम, तो मैं शाम के खाने की यहाँ तैयारी कर रही थी, पुलाव बना रही थी। नंद और उनके बच्चे भी घर में ही मौजूद थे, तो बस इसीलिए फटाफट से मैं खाना बना रही थी। और शाम के टाइम जो है वो सारे ही हमारे कमरे में थे, इरफ़ान को देखने के लिए सब आ गए थे। और वहाँ उस वक्त ही मैं वीडियो बनाना भूल गई। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।